जो हम बात करते थे, जो हम हर रोज़ कहते थे कि मुल्क के अंदर धांधली की गई, फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे तमाम लोग जीते हुए हैं, 2/3 मेजॉरिटी से हम आए हैं। फॉर्म 47 में 20 रुपए के पेंसिल के साथ उसके अंदर फैब्रिकेशन करके हमें हराया जा रहा है। तो ये उस जवेद लतीफ़ के बयान ने मोर सबत कर दिया है। वो कह रहा है कि 5 सीटों के ऊपर 90 करोड़ रुपया जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार थे, जो है मैनेज बने हैं, उन्होंने दिया है। पहली बात तो ये है कि उसके इस बयान ने मोर सबत कर दी है कि इलेक्शन में धांधली हुई है और हमारे बयान की तायद कर दी है। रात को उसने बात ये एडमिट की है और वो बड़ा खुलकर कह रहा है कि वाकई जी धांधली हुई है। तो जब धांधली हुई है वो भी मान गया है, PMLN भी मान गई है, तो फिर अवाम का मैंडेट अवाम को वापस किया जाए। और जो उन्होंने इल्ज़ाम PTI पे लगाया है वो गलत है। वो कैसे गलत है? वो ऐसे गलत है कि कोई उनके पास एविडेंस है और वो जो कह रहे हैं कि 90 करोड़ रुपया दिया है, मैं नहीं देखता कि कोई ऐसा MNA हो जिसकी इतनी हैसियत हो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और 20 से 25 करोड़ शेखुपुरा में ख़ास तौर पर जो MNAs जिनके ऊपर ये लगा रहे हैं कि उनकी कोई कैपेसिटी है। ये 21 अप्रैल को दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, तो फॉर्म 45 विन करेगा या फॉर्म 47? देखें, ये जो इलेक्शन है ना जी, अब पिछला जो इलेक्शन था पेपर्स भी छीने गए और आपने देखा कि जो जुल्म सितम किया गया, पेपर रिजेक्ट किए गए, सारा कुछ किया गया। अब वो आसफा भुट्टो को सारे मुबारकें दे रहे हैं जो कि सेलेक्ट हुई हैं। हमारे वहाँ पर उम्मीदवार के पेपर रिजेक्ट किए गए। अच्छा, उस उम्मीदवार जिसके गांव में बिजली नहीं है उसके ऊपर ये कहा गया कि आपने बिजली का बिल अदा नहीं किया। वो बिल जो है लेने के लिए गया है वापडा के पास, तो वहाँ उसके ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया, ठीक है, और गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। सर, जो जजेस रिजेक्ट किए गए, जो जजेस आपको इंसाफ दे रहे हैं, जमानत दे रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार या तो उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है या उनके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है, तो क्या कहेंगे, कौन इंसाफ देगा आपको फिर? देखिए, जो जजेस हैं रेफरेंस के लिए जो रुक जाएं जी, 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट रुक जाएं। जो जजेस हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। 5 जजेस जो हैं, 6 जजेस का लेटर जो है वो सिस्टम के ऊपर मोर सबत कर रहा है। जो बावल नगर में वाक़या हुआ, मैं उसका थोड़ा सा बताना चाहूँगा। रात को गरीदा, वो फारूकी नाम है, हाँ, उसका मैं ट्वीट देख रहा था। अच्छा, उसके ट्वीट जो होते हैं ना जी, वो जिस तरह से लिखे होते हैं ना, वो कॉपी करती हैं और कॉपी करके पेश कर देती हैं। कॉपी कैसे करती हैं कि उन्हें व्हाट्सएप के ज़रिए ट्वीट आता है और उन्होंने कॉपी उठानी है वहाँ से और ट्वीट कर देना है। उसमें वो सारी एक स्टोरी बना रहे हैं जैसे पंजाब पुलिस ने कोई बड़ा जो है वो ऐसा सलूक किया वहाँ पर जिसकी वजह से सारा ये वाक़या है और पंजाब पुलिस के ऊपर मलबा डाल रहे हैं। अब जो ये रिपोर्ट मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, जो ये रिपोर्ट पेश करेंगे उसके अंदर पंजाब पुलिस को कसूरवार ठहराएंगे और ये कहेंगे कि उन्होंने जुल्म किया, लिहाजा जो है वो फ़ौज ने दिखाया नहीं, तो लिहाजा उनका कसूर था। तो ये 2 इदारों में ये ऐसा मामला हुआ और उसके अंदर मतलब दरमियान से निकलने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि IG पंजाब और वायसराय जो मोहसिन नकवी है, पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म जबर किया गया है, किसी भी IG ने और ख़ास तौर पर पंजाब ने कोई कौम से माफ़ी मांगी है कि लोगों के घरों में जिस तरह रेड किए गए, छापे मारे गए हैं, जो ख़वातीन के साथ सलूक किए गए, नहीं की। जहाँ पर उसने देखा कि आगे से ताकतवर आ गए तो वहाँ पर वो अपने इदारे के लोगों के साथ खड़ा नहीं हुआ, उसने फ़ौरन एक सलूट मारा है। उसने कहा है कि जी हम बिल्कुल झूठे हैं जी और ये मामला जो है इसको ख़त्म किया जाए। आज सब इंस्पेक्टर जो हैं वो इस्तीफ़े दे रहे हैं। वो क्यों इस्तीफ़े दे रहे हैं? क्योंकि उन्हें जो है इंसाफ नहीं दिया जा रहा। और कोई भी गैरतमंद बंदा हो तो वो देखेगा कि वो अगर किसी डिपार्टमेंट में उसकी हर बंदे की एक इज़्ज़त नफ्स है, तो वो देखेगा कि अगर वो इज़्ज़त के साथ उस ड्यूटी के ऊपर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो इज़्ज़तदार बंदा उस सीट को कहेगा कि इस सीट को ले लो मुझसे। अच्छा, तो यही उसने किया। पंजोता साहब, अब ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, तो आप अपने मैंडेट को इस दफ़ा बचाने के लिए क्या हिकमत अमली तैयार की हुई है आपने? देखें, इस मैंडेट को बचाने के लिए मैं मैसेज देना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर हमारे उम्मीदवार हैं वहाँ पर वकला जो कम्युनिटी है उसको साथ इंगेज करें और हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर आप चीफ पोलिंग एजेंट भी लगा सकते हैं। आप वहाँ पर एजेंट भी उन्हें तैनात कर सकते हैं जो हल्के से मौजूद हों। उनको जो है वो आप
वहाँ पर एजेंट खड़ा करें, रिज़ल्ट लें। रिज़ल्ट लेने तक इंशाल्लाह ताला तमाम जो हैं वो और ऑफिस के अंदर मौजूद रहेंगे और रिज़ल्ट लेकर इंशाल्लाह ताला वहाँ से निकलेंगे। और तमाम लोगों को ये मेरी गुजारिश है कि ये आवाम का मैंडेट है। आवाम के मैंडेट के ऊपर डाका जो है आपने किसी सूरत डलने नहीं देना। आपने आवाम के मैंडेट की हिफाजत करते हुए डट जाना है। फिर जो मर्ज़ी है वो कर लें, गोलियाँ चलाएँ, तशद्दुद करें, आपने खड़े हो जाना है जुल्म के ख़िलाफ़। और कोई कौम भी जो है वो कामयाब नहीं होती जब तक कुर्बानियाँ, परेशानियाँ, तकलीफ़ात बर्दाश्त नहीं करती। तो आपने आवाम का मैंडेट नहीं छीने देना। और इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जो है, जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, ये जो जनरल इलेक्शन था उससे भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। वो किस वजह से आएगा? क्योंकि आपने देखा कि लोगों के अंदर मायूसी बनाई गई थी कि नवाज़ शरीफ की हुकूमत आ रही है, नवाज़ शरीफ बनाया जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कोई सीट ही नहीं जीतेगी। जितना रिज़ल्ट आया 60-60, 70-70 हज़ार, लाख की लीडें थी। तो अब कौम के अंदर मज़ीद कॉन्फिडेंस आ गया है कि वोट वो देंगे तो इंशाल्लाह ताला वो वोट डब्बे में जाएगा। अब वो माने नहीं वो एक अलग बात है, उसको मनवाने के लिए अब हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो इंशाल्लाह ताला अब मनवाएंगे।